तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th NCERT मैथ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सहपाठियों को या फिर वह छात्र जो 2022 के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास वीडियो को शेयर करते रहिए। उन्हें हमारी एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए सलाह दीजिए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों, अगर आप हमारी एकेडमी के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन से पढ़ लीजिए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या पत्ती। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है संख्या पत्ती। नंबर सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, आपने खिचड़ी तो सुना ही होगा। खिचड़ी में क्या होता है कि उसमें दाल और चावल एक में मिला करके पका दिया जाता है, पर आपको इसमें पकाना नहीं है। आप बस ध्यान से सुनते रहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम होता है कि मैथ में आज तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, पूरी दुनिया में जितनी संख्याएं होती हैं, उन सभी को मिलाकर एक कर देने पर हमारा बनता है नंबर सिस्टम संख्या पत्ती। जैसे कि एक परिवार में लगभग 10 लोग रहते हैं, तो उन 10 लोगों को मिला करके एक शब्द यूज किया जाता है परिवार। ठीक है, उसी तरह से हमारा संख्या पत्ती है। मतलब मैथ में जितनी भी सारी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को मिला करके एक कर देने पर उन सबको एक कहने के लिए, एक जानने के लिए हमारा शब्द यूज किया जाता है संख्या पद्धति। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इससे एकदम विस्तार से। हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या पत्ती। दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। और दूसरा हमारा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो दोस्तों, ये सबसे छोटा टॉपिक है, इसलिए हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं। आपने कुछ ऐसी संख्याएं जरूर देखी होंगी जिनका कोई मान निश्चित नहीं होता। कहने का मतलब, वह संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता, वह संख्याएं जिनका कोई मान निश्चित नहीं होता, वह संख्याएं कहलाती हमारी काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल पर आइए देखते हैं। जैसे कि √-2 या फिर √-3 या फिर √-5। ओके फ्रेंड्स, तो वह संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता, वह संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल फॉर √-2। दोस्तों, आपको देखने में ये संख्याएं बिल्कुल कोई निश्चित मान ही नहीं दिख रहा होगा। जैसे कि इसमें अंडर रूट भी है, अंदर से माइनस भी लगा है, तो ऐसे लगता है इसका समझ में नहीं आता हो इसका निश्चित मान है क्या, वास्तव में इसका मान क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता, वह संख्याएं हमारी कहलाती है काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों, आइए अगला टॉपिक हमारा है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आइए दोस्तों, इसे विस्तार से देखते हैं। हर एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से आपका हर एक टॉपिक क्लियर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसे विस्तार से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वास्तविक संख्याओं को बिल्कुल विस्तार से। हर एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर किया जाएगा, बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वास्तविक संख्या, रियल संख्या। नंबर 1 हमारा इसमें है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम आपको बिल्कुल इजी में बताएंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप सोच रहे होंगे कि 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब हम कोई सामान गिनना शुरू करते हैं तो 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट किया जाता है। तो समझ में आया आपको। हम कहना चाहते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं, उन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, हमारा कहलाता है प्राकृतिक संख्या। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। सिर्फ 0 को छोड़ करके 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है, हमारी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या। समझ में आया। हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या में आपने पढ़ा कि 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या भी हमारा वैसे है। हमारा प्राकृतिक संख्या में 0 केवल छूटा था,
और इसमें वही जीरो ऐड हो जाएगा। मतलब कि जीरो से लेकर के अनंत तक की हमारी जितनी भी संख्याएं होती हैं, जीरो से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में आपको कुछ रिलेशन बता दें, क्योंकि आगे आपको रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 1 में आपको रिलेशन एंड फंक्शन ही पढ़ना है। तो आइए आपको रिलेशन बताते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन है क्या। ओके फ्रेंड, तो प्यारे साथियों, आपने प्राकृतिक संख्या में पढ़ा कि 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में आपने पढ़ा कि 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर यहाँ से 0 हटा दिया जाए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब ये भी प्राकृतिक ये भी प्राकृतिक, ठीक है। लेकिन इसमें एक 0 और भी है, इसे भी छुपा देते हैं। ओके, मतलब कि तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसके सभी नंबर इसमें मौजूद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं कह सकते कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है, इसलिए हम आपसे कह सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हो कि एक मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। दोस्तों, आपको रिलेशन समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। देखते हैं अगला टॉपिक, एकदम विस्तार से इजी कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। दोस्तों, आपने पूर्ण संख्या में पढ़ा कि 0 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी तरह से हमारा ये भी है पूर्णांक संख्याएं। इसमें हम कहते हैं कि समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं, इसमें 0 हम सेंटर लेते हैं, धनात्मक बोल रहा है और ऋणात्मक बोल रहा है। पूर्ण संख्या में हमने आपसे क्या बताया कि 0 से लेकर के अनंत तक की, मतलब 1 2 3 हम ऐसे बताएंगे आपको। धनात्मक बोल रहा है, इसी तरह से इधर -1 -2 ऐसे कह रहा है, मतलब अनंत तक की जितनी हमारी संख्याएं हैं, 0 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या है धनात्मक में और ऋणात्मक में, सबको मिला करके हमारा बनता है पूर्ण संख्या। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा, आशा तो यही है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्या, मतलब इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? इसे तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। बिल्कुल सही सुना था आपने। दोस्तों, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारा 4 है, इसे 2 से विभाजित करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से 8 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से 6 है, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब ये सभी संख्याएं 4 6 8 ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। लेकिन उसी स्थान पर हम 1 ले लेते हैं, लेकिन ये 1 जो है ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ये हमारा सम संख्या नहीं है। उसी तरह से 3 भी है, 3 हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा सम संख्या में नहीं आता है। तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषम संख्याएं, ऑड नंबर। आइए देखते हैं क्या होती हैं। दोस्तों, आपने सम संख्या में पढ़ा कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह सभी संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाती हैं। दोस्तों, ये विषम संख्याएं बिल्कुल सम संख्या के एकदम अपोजिट, एकदम विपरीत होती हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, मतलब ऑड संख्या कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर 1 लेते हैं, ये 2 से विभाजित नहीं है, हमने सम संख्या में बताया था। 3 है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 5 है, वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। मतलब ये संख्याएं हमारी बन जाएंगी विषम संख्याएं। मतलब जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वह सभी संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं, 1 से लेकर के अनंत तक। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। आइए देखते हैं ये संख्याएं होती क्या हैं। दोस्तों, आपको बिल्कुल इजी में बता दें कि वह संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब वह संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। आइए एग्जाम्पल करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर लेते हैं 4। 4 कैसे हमारा भाज्य संख्या हुआ? ये संख्या 4 है, ये 1 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, उसके बाद 4 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसलिए इसमें 2 से अधिक
इसके गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। इसी तरह से हमारा 6 है, 8 है, इसके आगे जितनी भी है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको अच्छे से बिल्कुल इजी से समझ में आएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो हमारा यही है, 4। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया। आइए देखते हैं हमारा दूसरा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, PRI, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको बिल्कुल इसी में बताएं, एकदम भाज्य संख्या के एकदम विपरीत। मतलब कि वह संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से ही कटती हैं, वह सभी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि मान लीजिए हमारा 2 है, तो 2 केवल 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। या 3 ले लीजिए, ये केवल 1 से विभाजित होगा या 3 से विभाजित होगा, इसके अलावा इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। मतलब ये संख्याएं हमारी बन जाएंगी अभाज्य संख्या। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही ज़रूरी डाउटफुल, जो कि आपको हमेशा डाउट में रखेगा, वो डाउट हम अभी के अभी क्लियर करते हैं कि एक जो है नंबर 1, एक, वो हमारा भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं ये संख्या है एक। आपने भाज्य संख्या में क्या पढ़ा कि वह संख्या है जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक जो है ये केवल और केवल 1 से ही कटेगा, इसके अलावा इसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। मतलब कि ये भाज्य संख्या नहीं है। ओके, ये भाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या के लिए देखते हैं। अभाज्य संख्या में आपने क्या पढ़ा कि वह संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, जो कि स्वयं से और उसके बाद 1 से। तो ये एक, इसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, मतलब ये केवल स्वयं से कटेगा। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि ये अभाज्य संख्या भी नहीं है। समझ में आया? आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, आपको बिल्कुल इजी में बताऊंगा कि वह संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है, वह सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल पर आइए देखते हैं। जैसे कि 4, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 2 आएगा वर्गमूल, जो कि एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह से हमारा 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका आएगा 3, जो कि एक पूर्ण संख्या है। तो समझ में आया? मतलब कि वह सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है, वह सभी संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। समझ में आया? आइए देखते हैं हमारा दूसरा है पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं? आपने वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में आपने पढ़ा कि वह संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है, वह सभी हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। उसी तरह से हमारा पूर्ण घन संख्या भी उसी तरह से हमारा है कि वह संख्याएं जिनका घनमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती है, वह सभी संख्याएं हमारी पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाती हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि जैसे कि 8, इसका हम घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आएगा 2, इसलिए ये भी एक पूर्ण संख्या है। उसी तरह से हमारा 27 है, इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आएगा 3। मतलब कि ये संख्याएं हमारी पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो हमने आपको बताया कि वह सभी संख्याएं जिनका घनमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आता है, वह सभी संख्याएं हमारी पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट, लाइव बोर्ड एग्जाम को रिलेटेड, तो आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। 24 घंटे के बाद आप अपने डाउट को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।